गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में प्रश्नावली 1C पे है और क्वेश्चन नंबर है 4। कह रहा है परिमेय संख्या ये दी हुई है तो दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा आसान दशमलव में होगा जांच करके आपको बताना है। तो आपको पता करने के लिए मैंने दो तरीके बताया है, या तो भाग विधि से, या दूसरा विधि मैंने बताया था कि P/Q के फॉर्म में अगर कोई परिमेय संख्या हो जहाँ P और Q क्या होना चाहिए, सह अभाज्य होना चाहिए, यानी कि उनका CF 1 आना चाहिए, और Q जो हो हमेशा 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में हो, जहाँ m और n क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इस रूप में रहता है कोई भी संख्या तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा अशांत होता है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके लगा सकते। जैसे a नंबर है, जैसे 2/9 है, तो इसको या तो आप इस तरह से चेक कर लो, यानी कि 9 का भाज्य गुणनखंड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। देख लो, पहले देख लेना होगा, कटने वाला तो नहीं ना है। चलिए, तो यह 3 का स्क्वायर आ गया, तो यानी 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में नहीं हो रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। ठीक है, या भाग विधि से हम लोग चेक कर सकते हैं। 0.0 9 दूना 18 2 आएगा, यानी यही 2 2 2 2 रिपीट होते जाएगा, यानी 0.2 के ऊपर बार। तो ये कैसा दिख रहा है, आसान दिख रहा है। तो दोनों में से जो विधि आपको आसान लगे उससे आप बना सकते हैं। बी नंबर देखो, 23/7, 7 का भाज्य गुणनखंड तो होगा ही नहीं, यही रह जाएगा, यानी ये भी 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में नहीं है, यानी यह भी अशांत हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार। सी नंबर 13/125, 13/125 तो कटने वाला तो है नहीं। अगर हम लोग 125 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 का क्यूब आएगा, 5 का क्यूब आएगा, तो इसका कैसा दशमलव प्रसार होगा, शांत। इसी का नाम दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, यानी सी नंबर का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अच्छा, डी का भी चेक कर लेते हैं। 7/30, 7/30 तो यहाँ 30 का भाज्य गुणनखंड करोगे तो देखो, 2 से ले जाओगे 15, 3 से जाएगा, 3 से ले जाओगे 5 बार में, यानी कि 7/2 गुना 3 गुना 5, 2 और 5 तो आया, लेकिन 3 भी एक्स्ट्रा में आ गया, इसलिए यह अशांत हो गया। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो आपको भाग विधि से आए तो भाग विधि से बना देना, और नहीं तो इस तरह से बना ही सकते हो। तो जो आपको आसान लगे वैसे आप बना सकते हो। ठीक है, 5 नंबर भी सेम क्वेश्चन है 4 नंबर की तरह। इसमें कह रहा है परिमेय संख्या दी हुई है, कह रहा है किसका दशमलव में बदलने पर आसान दशमलव में होगा, यह बताना है, जांच करना है। चलिए, ए नंबर देखो, 3/5 कटेगा तो नहीं ना, इसका नीचे 5 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हमें अशांत के लिए बताना है। बी नंबर देखो, -9/75, ये काट सकते हैं, 3 तिया 9, 25 तिया 75, -3/25 यानी कि -3 नीचे 5 का स्क्वायर आएगा, तो नीचे जो है 5 आ जाए, 2 आ जाए, या दोनों आ जाए, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, यानी इसका भी आपका शांत ही होगा, है ना जी। चलिए अगला देखते हैं। चलो, सी नंबर देखो, सी नंबर में दिया है 7/20, कटेगा तो नहीं, 20 का भाज्य गुणनखंड करोगे तो आएगा 2 का पावर 2 गुना 5, आप करके देख लो, 2 से ले जाएंगे 10 बार में, 2 से ले जाएंगे 5 बार में। ठीक है, यही ना आएगा जी। तो ये कैसा दिख रहा है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और डी नंबर 4/15 नहीं कटेगा, 4/3 गुना 5 हो जाएगा, तो 3 आ गया ना, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, यानी डी नंबर आपका इसमें अशांत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि 1/7 इक्वल टू दिया है 0.142857 के ऊपर बार, तो हमें 2/7, 3/7 और 4/7 इसी के हेल्प से निकालना है। तो अगर मैं 2/7 की बात करूं तो इसे हम लोग 2 गुना 1/7 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी 2 गुना में यह आ जाएगा 0.1/7 का मान 1428557, इसमें से इंटू कर दो, तो इंटू करोगे तो आ जाएगा 0.285714। ठीक है, यही आएगा, इसके ऊपर 12 है तो 12 रहेगा। 3/7 का भी वैसे ही, 3 इंटू 1/7, यानी कि 3 इंटू 1/7 का वैल्यू 0.142857 के ऊपर 12, 3 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 0.428571 के ऊपर 12। 4/7 का पूछ रहा है, तो इसे भी 4 इंटू 1/7 लिख सकता है, यानी कि 4 इंटू में 0.142857 के ऊपर 12, इसे इंटू कर दोगे तो आ जाएगा 0.571428 के ऊपर 12। ये आपके आंसर हो जाएंगे, समझ गए। ऐसे तो इसको भाग दे के ही बना सकते हैं, लेकिन इसी के हेल्प से बनाना था हमें,
7 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब कि आपको पहले दशमलव में बदलना है, उसके बाद बताना है कि शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि परिमेय संख्याएं दी हुई है तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो चेक करते हैं। चलो तो पहला देखते हैं, 1/3 दिया है तो दशमलव में बदलना होगा, तो आप भाग कर लो ना, यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, 0.0, 3 तिया 9, फिर एक ही आएगा, यानी यही रिपीट करेगा, 3 3 3 3 यही सब रिपीट करते जाएगा। यानी इसका वैल्यू जा रहा है 0.3 के ऊपर बार, या डॉट भी दे सकते हैं, ठीक है, उसको भी रेखरिंग पढ़ा जाता है। तो 0.3 के ऊपर यह बार आ गया, यह कैसा है, तो यह अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। सेकेंड नंबर 7/8 दिया है, तो इसको पहले दशमलव में बदलना है, 8 यहाँ पे 7, 0 बार में ले 0.0 कितना बार में ले जाएंगे यहाँ पे, तो 8 8 64, कितना बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 6 0, और क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर, तो यहाँ पे ले जाते हैं 7 बार में ले जाते हैं, 56, 4 आएगा 0, 8 पंजे 40, आपका 40 आ गया नीचे, ये कट गया, नीचे 0 आ गया, ठीक है, काट सकते हो या 0 भी लिख सकते हो, यानी कि आ गया इसका दशमलव रूप 0.875। तो यह कैसा दिख रहा है, आसान दिख रहा है। तो इसी तरह से सबको भाग करना है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भाग में दिक्कत होने वाली, सबको भाग आता है, आप लोग बना लोगे, ये सब बन जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में बदलना है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q ≠ 0। चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग दो तरीके से बनाएंगे, तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितना मार्क्स का पूछ रहा है उसके ऊपर। जैसे मान लीजिए 3 से 4 मार्क्स का है, तो आप देखो इसको कैसे बनाना है। माना इसे x मान लेना, 0.3 के ऊपर बार दिया है, और इसे एज ए समीकरण 1। अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, ठीक है, 10 से गुणा करने पर, तो इधर 10x हो जाएगा, इधर क्या होगा, तो इधर हो जाएगा 3.3 के ऊपर बार। अब आप कह रहे हो कि सर ये 33 है, इस तरह से क्यों हो गया। देखो एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, 0.33333 ये रिपीटेड है, अनंत बार तक है, ठीक है। तो अगर 10 से इसमें गुना होगा तो एक अंक इधर नहीं आ जाएगा, तो वही एक अंक इधर आ गया, एक अंक इधर आने से उस पर कोई असर पड़ेगा, उसके ऊपर बार तो बार का वैसे ही रहेगा। समझो कि ये समुद्र है, इसमें से एक लोटा पानी निकालिए, यानी एक डिजिट इधर आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर का इधर ही रहेगा। अब लिखेंगे समीकरण दो में से समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर क्या हो जाएगा, इधर 10x माइनस का x, इधर हो जाएगा 3.3 के ऊपर बार माइनस 0.3 के ऊपर बार, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 9x और इधर आ जाएगा 3, जिसमें से इसको घटाएंगे तो 3। तो आपको ध्यान देखना होगा कि पॉइंट के बाद इधर जो हो ना, इधर दोनों तरफ सेम रहेगा तो घटाया जा सकता है, ऐसे नहीं घटा सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे 3 के ऊपर बार, यहाँ भी 3 के ऊपर बार है, इसलिए आसानी से घट गया, 3/9 कट के 1/3 आ गया, तो यह 1/3 आपकी वह संख्या हो गई। अगर इसे शॉर्ट में बनाना होता तो इसको देखो क्या करते हैं, आपको करना क्या होता है कि जितना जहां पॉइंट होगा ना उसकी जगह पर प्लस देना होगा, और जितना डिजिट के ऊपर बार होगा उतना बार नीचे 9 लिखेंगे, यानी कि यहाँ सिर्फ 3 है, एक ही डिजिट है, इसके ऊपर बार लगा है इसलिए एक बार 9, ये कट जाएगा, 1/3 में 0 जोड़ेंगे, 1/3 आपका आंसर, ठीक है। अरे यहाँ पे 0.37 ऐसे दोनों के ऊपर बार आता तो यहाँ पे इसको लिखते हैं 0.37 के बटा में 99, यानी कि आ जाता 37 बटा में 99। इस तरह से मतलब जितना डिजिट के ऊपर बार होगा उतना बार नीचे 9 लिखना होगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट रूप हो गया और ये थोड़ा सा लॉन्ग तरीका हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए है और ये थोड़ा सब्जेक्टिव बड़ा क्वेश्चन आ गया उसके लिए, और ये बाकी दोनों तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। आप चाहो तो इसको भी मैं बना सकता हूँ। माना x बराबर 0.6 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार एज ए समीकरण 1 लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, इधर 10x और इधर हो जाएगा 6.6 के ऊपर बार, इसको समीकरण 2, समीकरण 2 में से एक को घटा लेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर क्या हो जाएगा,
तो हो जाएगा 10x माइनस का x बराबर 6.6 के ऊपर बार माइनस में 0.6 के ऊपर बार, तो यह हो गया 9x और इधर आ जाएगा 6, यानी x बराबर 6/9, काट देंगे 2/3। अगर शॉर्ट में भी बनाते ना इसको तो बहुत ही सिंपल है, 0 + 6/9 हो जाता, ये तो सिंपल ही बन जा रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 का ये नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो बहुत सिंपल है यार, 1/7 दिया ना, तो यह कह रहा है डिवाइड करके देखो, तो डिवाइड तो आपको आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में 7 3 0 7 चौक 28, 2 7 दूना 14, 6 0 7 8 56, 4 0 7 पंजे 35, 5 0 7 7 49, 1। तो देखो यही अब एक फिर से आ गया, शुरू में भी एक था, एक फिर से आ गया, यानी यही रिपीट करेगा, यानी इसका दशमलव प्रसार 0.142857 इसके ऊपर बार आ रहा है। तो यह कैसा दशमलव प्रसार दिख रहा है? अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, ठीक है। उसी तरह बाकी का भी चेक करना, ये सब अशांत आवर्ती ही आएगा। तो दशमलव बदलना आपको आता है, क्या सोचना है इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं 9 का, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 1/7 का दशमलव प्रसार के लिए किए गए भाग की प्रक्रिया के आधार पर 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। यानी कि 1/7 के दशमलव प्रसार में जो भाग की गई प्रक्रिया का उसी आधार पर 5/7 और 6/7 का क्या होगा। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में 1/7 का जब दशमलव प्रसार किया था 9 के ए नंबर में, है ना जी, तो क्या आया था आपका, तो आया था इसका 0.142857। तो अब इसके ऊपर बार, तो इसका अगर 5/7 का निकालना है तो मैंने पहले ही बताया था, इसको 5 × 1/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि 5 गुना में 0.142857 के ऊपर बार, इसमें 5 से गुना कर दो 0.714285, ये आपका इसके ऊपर बार, ये आंसर आ जाएगा। उसी तरह 6/7 का भी निकाल सकते हैं, नहीं तो भाग वाले विधि से भी बना सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे 7 को, यहाँ पे 5 को, और भाग वाले विधि से भी हम लोग इसको लेके चल सकते हैं। तो 7 7 49, एक बचेगा 0 लगाओ, फिर क्या आएगा 7 एकम 7 3 0, अब फिर क्या आएगा 7 चौक 28, 2 0 7 दूना 14, 6 0 7 8 56, 4 0 7 पंजे 35। देखो अभी फिर 5 आ गया कि नहीं, यानी कि आ गया ना 0.714285, यही आ रहा है ना, इसके ऊपर बार लग जाएगा, समझ गए ना। तो बाकी 6/7 का भी निकाल दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, कह रहा है निम्नलिखित को p/q, जहां p और q क्या है पूर्णांक है और q ≠ 0 के रूप में व्यक्त करें। मतलब कि इसे एक परिमेय संख्या के रूप में p/q के रूप में बदलना है। ऐसा तो ये भी परिमेय संख्या ही है, क्योंकि अशांत आवर्ती दिख रहे हैं इनका दशमलव प्रसार। पहला नंबर मान लेंगे, माना x बराबर में 3.05 के ऊपर बार, सिर्फ 5 के ऊपर बार है, इसको आप समीकरण 1 मान लो। लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। अब सोचोगे कि सर 10 से गुणा क्यों किए हैं, आप यहाँ 100 से भी तो कर सकते थे, नहीं, इसलिए किए है ना 10 से कि सिर्फ जिसके ऊपर बार नहीं है ना, पहले उसको एक तरफ कर लिया जाए। तो 10x बराबर हो जाएगा 30.5 के ऊपर बार, यह समीकरण 2 हो गया, समझ गए। ये 0 ही इधर क्यों नहीं रहा, क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं था, इसीलिए सिर्फ ये इधर आ गया। अब फिर देखो क्या करेंगे, फिर लिखेंगे कि समीकरण 2 में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। अच्छा फिर क्यों 10 से गुणा कर रहे हैं, इसमें से इसको घटा सकते हैं कि नहीं, नहीं घटेगा, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद इधर 5 के ऊपर बार है, यहाँ 0.5, तो ये घटाने में दिक्कत हो जाएगा, नहीं घटेगा। इसीलिए मैं पॉइंट के बाद दोनों तरफ एक ही जैसा होना चाहिए, उसी में से घटाएंगे, वैसे समीकरण होने चाहिए। तो इसमें 10 से गुणा करेंगे समीकरण 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 100x और इधर हो जाएगा 305.5 के ऊपर बार। अब देख लो इसको समीकरण 3 मानो, इस समीकरण 3 और 2 में देखो पॉइंट के बाद एक जैसा हो गया ना। अब इसीलिए हम लोग 10 से दोबारा गुणा किए थे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर,
2 को घटाने पर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 100x माइनस का 10x बराबर 305.5 के ऊपर बार माइनस 30.5 के ऊपर बार, तो यहाँ घटेगा तो 90x। अच्छा अगर इधर घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 275, इसको ले जाएंगे भाग में 275 और बटा में 90, ठीक है। इसको काट सकते हैं कि नहीं, कटेगा कि नहीं जी, तो 5 से कट जा रहा है ना, तो ये 18 बार में कट जाएगा और यह कट जाएगा 50 25 50 25 55 बटा में 18, यहाँ से इसका आंसर आ गया। चलते अगले क्वेश्चन पे इसी में। चलिए 10 का 2 नंबर देखो, 2 नंबर मान लेते हैं माना x बराबर दिया है 0.235 के ऊपर बार है, सिर्फ 35 के ऊपर है, इसको समीकरण 1 मान लो। देखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 10x बराबर में 2.35 के ऊपर बार, ये समीकरण 2। अभी समीकरण 3 निकाला होगा क्योंकि पॉइंट के बाद सेम नहीं है इसमें, लेकिन समीकरण 2 में दोनों तरफ कितना से गुणा करेंगे, 100 से, क्योंकि 2 को डिजिट के ऊपर बार है, 100 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1000x बराबर में 235.35 के ऊपर बार, समीकरण 3। लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर चलिए घटाने पर क्या हो जाएगा, तो 1000x माइनस में 10x बराबर 235.35 के ऊपर बार, ठीक है, और माइनस का 2.35 के ऊपर बार, यहाँ घटेगा तो 990 हो जाएगा ना, 990x बराबर में यहाँ कितना आ जाएगा 233, यानी कि x बराबर 233 बटा में 990, ये आपका आंसर हो गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। इसका 3 नंबर तो आपसे बन जाएगा, 1 नंबर की तरह है, मैं इसमें का 4 नंबर बता देता हूँ। मान लेंगे माना x बराबर में 1.27 के ऊपर बार, ऐसे समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 में दोनों तरफ सीधे 100 से गुणा करेंगे क्योंकि दोनों के ऊपर बार है, 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 100x बराबर में 127.27 के ऊपर बार, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर चलिए घटाते हैं इसमें, तो घटाएंगे तो यहाँ पे है 100x माइनस x और इधर हो जाएगा 127.27 के ऊपर बार माइनस 1.27 के ऊपर बार, यहाँ पे 99x और इधर आ जाएगा 126, यानी कि x बराबर आ जाएगा 126 बटा में 99, ठीक है। अब इसको काट सकते हैं कि नहीं, 9 से काट सकते हैं कि नहीं, 9 से कट जाएगा शायद, 9 से काटेंगे 11 बार में, और इसको 9 से काटे तो 14 बार में कट जाएगा, 14 बटा में 11, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कह रहा है √2 और √5 के बीच एक परिमेय संख्या, फिर कह रहा है 2 परिमेय संख्या। बहुत सिंपल है, पहले तो √2 का वैल्यू हमें चाहिए और √5 का भी वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, हम लोग भाग विधि से निकालते हैं, पॉइंट के बाद एक भी अंक आ जाएगा तो काफी है। चलिए ऐसे मैं इसमें बता दे रहा हूँ, एक बार में ले जाएंगे, 1 एकम 1 यहाँ पे जोड़ा जाता है, यहाँ 1 बचेगा, 2 अंक उठेगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। कितना बार में ले जाएंगे, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे तो 4 ही बार में ले जाना होगा। 4 चौका 16, 1 4 चौका 4 गुना 8 1 9, 96 4 00, यहाँ पे देखो ये 28 हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक भी अंक काफी है, 1.4 आ गया ना, इतना भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पॉइंट के बाद एक ही अंक लेंगे काफी है। अच्छा √5 का निकालो, 5 तो 2 ही 0 देते हैं, चलिए एक ही अंक नाम में निकालना है जी। चलिए 2 से 2 बार में 4 आएगा, 1 बचेगा, यहाँ जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो यहाँ 2 डिजिट उतरेगा ना जी, जो रखेंगे उसी से गुना करेंगे, तो 2 रखते हैं तो 2 से गुना करेंगे, यानी कि 2.2 आएगा लगभग, देख लो यहाँ पे आ जाएगा आपका 84, तो यहाँ 16,
यही ना आ रहा है 2.2 लगभग में। तो इसके बीच तो यहाँ लिख देंगे कि √2 और √5 के बीच, पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए नंबर में एक परिमेय संख्या ना, है ना, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। तो आपको दिख नहीं रहा है जी एक परिमेय संख्या क्या क्या है, 1.4 और 2.2 के बीच में आपको नहीं दिख रहा है, एक 1.5, 1.6, 1.7 ऐसे हो सकता है। बी नंबर में दो कह रहा है, दो परिमेय संख्या। तो दो परिमेय संख्या में तो बहुत सारी है, इसमें आप कोई भी लिख दो, दो परिमेय संख्या। तो आप 1.6 लिख दो, 1.7 लिख दो, 1.8, 2, 2.1, बहुत सारी है, कोई भी दो को लिखना था हम लोग लिख दिए, समझिए। चलिए 12 नंबर कह रहा है 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखनी है। अगर मैं 1/7 के वैल्यू की बात करें और 2/7 के वैल्यू की बात करें, तो यहाँ 1/7 का हम लोग बताए हैं 1, यहाँ 7, 0.0, एक बार में 7, 3, 0, 7 चौक 28, यानी कि लगभग 0.14 आगे भी आएगा, लेकिन मैं इतना ही मान लेता हूँ, ठीक है, आगे भी आएगा, मैं पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लेता हूँ। और 2/7 को करोगे, देख लो, 0.07 दूना 14, 6, 7, 8, 56, यानी कि 0.28 के लगभग में इसका आएगा, और भी आएगा क्योंकि ये तो पता है कि अशांत आवर्ती है, ये आते जाएगा, ठीक है, रिपीट होते जाएगा। तो आपको इसके बीच एक परिमेय संख्या लिखी, एक अपरिमेय संख्या लिखी है, एक अपरिमेय संख्या। तो पॉइंट के बाद 2 अंक ही लेना काफी है, अब आसानी से अपरिमेय संख्या लिख दो। इसके बीच में आपको दिख नहीं रहा है, 0.15 दे देता हूँ, 01500 1500, मतलब ऐसा लिख देना है कि अशांत अनावर्ती हो, जैसे 0.161 1611 1611 दे देता हूं, ऐसे करके, ये भी अशांत अनावर्ती है। तो मतलब उसको आपको दिखना चाहिए कि वह अशांत अनावर्ती हो रहा है, इस तरह से ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ देखो बीच में 2 गो एक है, यहाँ 3 गो एक है, 6 के बाद यहाँ 4 गो एक है, अशांत अनावर्ती, बस इसके बीच में होना चाहिए और उसे अशांत अनावर्ती दिखा देना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 2 और 2.1/2 के बीच दो अपरिमेय संख्या लिखिए। अच्छा यह 2 है और 2.1/2 को अगर पूर्णांक करोगे तो 5/2 हो जाएगा, यानी भाग करोगे ना तो 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो 2 और 2.5 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं क्या होगी, दो अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो बहुत सारी हो सकती है, हमें कोई भी 2 को लिख देना है। चलिए एक लिख लेता हूं, 2.10 100 100 2.2 ले लेता हूँ, 0 1 2 दे देता हूँ, 200 200, ऐसे लेना है कि वो अशांत अनावर्ती दिखने लगे, बस, और कोई मतलब नहीं है, बहुत सारी हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए और 15 दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन है। √5 का मान शुद्ध 2 दशमलव अंकों तक लिखे, इसमें √6 का मान शुद्ध 1 दशमलव अंक तक लिखना होता है, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, साइंस में आप लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए 2.234 5 जो भी है 3 4 ऐसे कुछ कोई अंक दिया है, मान लो तो अगर हम लोग साइंस में अगर मान लो इसको 2 शुद्ध दशमलव तक लिखना है तो 2.2 और इस 3 के बाद हम लोग इसको 4 कर देते हैं और बाकी डिजिट हटा देते हैं, मतलब जहां तक ले जाना उस डिजिट को एक एक अंक बढ़ा के और बाकी आगे का डिजिट हटा देते हैं, यही होता है शुद्ध दशमलव मान। तो इसका हमें √5 का और √6 का निकालना है। चलिए इसको देखते हैं, √5 का और √6 का हम लोग निकाल कर देखते हैं, ठीक है। तो देखिए √5 का निकालना है तो वही भाग विधि से आप लोग निकालोगे। 14 नंबर को पहले बनाता हूँ, 2 अंक तक ले जाना है तो 5.0000 दो का पेयर बनाएंगे, यहाँ 2 से 2 बार में ले जाएंगे, 4 आएगा, यहाँ जोड़ा जाता है, यहाँ घटाओ, पॉइंट लगाओ, ठीक है। कितना बार में 2 रखेंगे तो 2 से ले जाएंगे तो यहाँ 84 आ जाएगा, 16 आएगा, 00 आएगा, यहाँ पे देखो आपका आ जाएगा 44, ठीक है। यहाँ पे 4 था ना, चलिए अब कितना बार में ले जाएंगे, तो अगर मैं यहाँ पे ले जाता हूँ 4 बार में तो अधिक हो जाएगा, 3 बार में ले जाएंगे ना, 3 बार में ले जाएंगे, है ना जी। यहाँ पे 3 बार में ले, सॉरी यहाँ 2 था, सॉरी देखो यहाँ 2 बार में ना ले गए थे, इसके पहले मैंने 4 लिख दिया था, 2 बार में ले गए थे। चलिए अब देखो, तो अगर मैं 4 बार में ले जाऊंगा तो अधिक हो जाएगा, 4 रख के 4 से गुना करूंगा तो अधिक हो जाएगा ना, तो 3 रखूंगा और 3 से गुना करूंगा, 3 तिया 9, 3 बार में ले जा रहा हूँ, 3 तिया 9, 4 तिया 12 का 2, हाथ में 1 लगा और 4 तिया 12 1 13, घटा दो यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 1 7, 5 बचा, 5 में 3 या 2, ठीक है, 271।
चलिए यानी कि 2.23 है, लेकिन हमें शुद्ध 2 दशमलव तक लिखना है तो 2.24 कर देंगे, यहाँ पे एक अंक बढ़ा देंगे। इसके आगे तभी इन्फिनिटी तक जाते जाएगा ना ये जी, आसान तनावर्ती है तो आते जाएगा, लेकिन हम लोग 2 ही तक लिखेंगे, तो एक अंक बढ़ा के इसको लिख देंगे। जैसे √6 का निकालना है, 6 का निकालना तो एक ही अंक तक ले जाना है। चलिए आपको कितना से ले जाना होगा, 2 से, ठीक है। 2 दूना 4, 2 बचेगा, यहाँ पे लिखते हैं 4, डबल 0 उतरेगा, जो यहाँ रखेंगे ना उसी से गुना करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, मान लो अगर मैं 6 रखता हूँ तो 6 चौका 24 अधिक हो जाएगा, 5 रखूंगा तो 5 चौका 20, ये भी अधिक हो जाएगा। 4 रखते हैं, 4 रखेंगे 4 से गुना करेंगे, अगर 5 रखते हैं और 5 से गुना करते हैं तो अधिक हो जाएगा, 50 25, 2 5 चौका 20 और 2 22, ये आ जाएगा। तो गड़बड़ ना हो गया, आपको 2 ही 100 है यहाँ पे, 4 बार 4 चौका 16, 1 4 चौका 16 1 17, 4 बार में, तो यहाँ घटा दो आप, यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे 2 आया। तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि √6 का शुद्ध दशमलव मान 2.5 हो जाएगा, क्योंकि आपको करना है एक ही दशमलव तक, तो इसको एक अंक बढ़ाएंगे ना और यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद बहुत सारे अंक आएंगे, तो एक अंक तक ले जाना था तो इसको एक अंक बढ़ाकर यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि बाकी का आगे का डिजिट हटाना था ना, तो शुद्ध दशमलव मान ऐसे ही निकाला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे बुक का लिंक मिलेगा, और कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।